हाय स्टूडेंट्स, इंडिया जियोग्राफी को आज बंद करेंगे चैप्टर इंडिया जियोग्राफी का, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो मैं चाहता हूँ कि रिवीजन करवा दूँ एक बार। 12th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है ये। एक बार आप रिवीजन कर लोगे तो शायद पिछले चैप्टरों को जिन्होंने आपने पढ़ा है आपके सामने आ जाएंगे। थोड़े बड़े वीडियो बनेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 पार्ट का रिवीजन एक दिन में आपको करवा दूं। पहले पार्ट की अपेक्षा दूसरा पार्ट महत्वपूर्ण है, तो हम पार्ट संख्या 2 ही ले लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 2, विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। जनजाति किसे? हमारे जो सांस्कृतिक या हमारी संस्कृति को जो बचाए हुए हैं आज जनजाति ये हैं, जो आज तक इन संस्कृतियों को, अपनी संस्कृतियों को बचा कर रखी हुई है। ये ज्यादातर दुर्गम स्थानों में पाए जाने वाले लोग होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेशों में या बहुत ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में निवास करते हैं। ये लोग अपनी आजीविका के लिए आज भी शिकार आदि, निर्वाह, कृषि आदि पर निर्धारित रहते हैं। तो सबसे पहले हम विश्व की प्रमुख जनजातियों में नंबर 1 पर लेते हैं। हमारे यहाँ 12वीं की ज्योग्राफी में 4 जनजातियां दी गई हैं। सबसे पहले लेते हैं एस्किमो। एस्किमो जनजाति निवास क्षेत्र बहुत बार बताया मैंने आप लोगों को। निवास क्षेत्र है कनाडा नहीं है, कनाडा के ऊपर जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर, कनाडा के ऊपरी छोर पर टुंड्रा जो प्रदेश है जहां बर्फ जमी रहती है, वहां पर उत्तरी साइबेरिया, स्कैंडिनेवियाई देश, इनके बारे में बताने की शायद जरूरत न पड़े, फिर भी 4-5 देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। ये जनजाति पाई जाती है। इन्हें भी यहां अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस जनजाति का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाला। टुंड्रा का मतलब क्या है? बर्फीला प्रदेश। बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाले होते हैं। इस जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से। किस प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से इसका संबंध है। इनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। सपाट चेहरा होता है आगे से, और थोड़ा चौड़ा चेहरा होता है। सपाट व चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा। त्वचा का रंग इनका पीलापन लिए हुए भूरा होता है। आप भी जानते हैं बर्फ में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। गेहुआ रंग नहीं होता है उनका, थोड़ा सा भूरा होता है, यानी गोरे लोग होते हैं। बाल इनके बद्धे और काले होते हैं। बद्धे, समय पर स्नान के लिए पानी नहीं मिलता है, बर्फ जमी होती है, नहाते वैसे ही कम है। आप भी जानते हैं सर्दियों में लोग कितना नहाते हैं। नाक चपटी, आंखें गहरी व कत्थई व तिरछी होती हैं। गहरी, काली, कत्थई रंग की तिरछी आंखें होती हैं। ये इनके चेहरे की जानकारी। अगला टॉपिक आप लिख लीजिए, ये याद कर लीजिए। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ग्रीनलैंड और कनाडा में इन्हें एस्किमो कहा जाता है। ग्रीनलैंड व कनाडा में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में इनको लैप्स के नाम से जाना जाता है। लैप्स कहा जाता है। उत्तरी साइबेरिया में इनको सेमोयार्ड्स, याकूत, चकची, आदि नामों से जाना जाता है। एस्किमो की बात कर रहा हूं मैं, एस्किमो जनजाति की। वीडियो में शायद मैं सही से
नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आपके सारे पढ़े हुए हैं ये। एक बार आपके सामने आते ही सारी बातें वापस याद आ जाएंगी। इनका प्रमुख जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है? आप जानते हैं, इतनी बर्फ में खेती तो हो नहीं सकती, पेड़ वैसे नहीं होते क्योंकि बहुत ही शीत प्रदेश में निवास करते हैं। तो जीवन यापन का साधन क्या है? एक ही है, शिकार। ये शिकार करते हैं। शिकार किनका करते हैं? मछलियों का शिकार करते हैं, सफेद भालू आदि चीजों का ये शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू जिनको कहते हैं। मछलियों में सीलोएन है, सील मछली। सबसे प्रमुख इनके कौन सी मछली है? सील मछली। सील मछली का मांस खाने के काम में लेते हैं। उसकी त्वचा मकान बनाने, कपड़े पहनने के लिए काम में लेते हैं। दांत को धागे के रूप में, हड्डियों से स्लेज नामक गाड़ी बनाते हैं, जो पहिए विहीन गाड़ी होती है, जिसे कुत्ते या रेनडियर खींचते हैं, वो बनाते हैं। तो सील मछली का इनके जीवन में बहुत ही महत्व है। तो इन मछलियों का शिकार करते हैं। शिकार के दो तरीके हैं। शीत ऋतु में दो तरह से शिकार करते हैं। मऊपाक विधियों के नाम है इनके शिकार के, मऊपाक और इतुरपाक। माऊपाक और इतुरपाक। माऊपाक और इतुरपाक से ये शिकार करते हैं। दोनों विधियों के बारे में बताया हुआ है। एक विधि में माऊपाक में एक व्यक्ति मछली को चारा डालता है और जैसे मछली उससे हड्डी लटका देता है चारे से, जैसे मछली उस खाने आती है हड्डी हिलती है और वो अपने हार्पून नामक हथियार, हार्पून के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कई बार, भालेनुमा हथियार होता है जिसके पीछे रस्सी बंदी होती है, मारकर मछली को पकड़ लेते हैं। इतुरपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। इतुरपाक में दो लोग होते हैं, एक चारा डालता है और दूसरा मछली को पकड़ लेता है। इनके कपड़े, स्त्री और पुरुष एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, बाहदार जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं। जर्सी नुमा वस्त्र पहनते हैं। क्या कहते हैं इनको? पहने जाते हैं। और इनके ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं उसे अनोहाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोहाक कहा जाता है। तथा इनके जूतों को कार्मिक कहा जाता है। जूतों को क्या कहते हैं? कार्मिक कहते हैं। ये घर बनाते हैं बर्फ से, बर्फ से अपना घर बनाते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। इग्लू कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से वो गर्म रहता है, ये सारी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। मैं केवल छोटी छोटी जानकारियां दे पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे। इग्लू कहा जाता है। तथा जो घास फूस से अपना मकान बनाते हैं उसे कर्मक कहा जाता है। उसे कर्मक कहा जाता है। तीन चीजें हमेशा याद रखना। इनके सांस्कृतिक, चाहे वो किसी भी जनजाति की संस्कृति हो, संस्कृति के बारे में पूछे, तीन चीजें तो लिखनी है। पितृवंशीय समाज नंबर 1। पितृवंशीय समाज होता है। जादू टोनों में विश्वास होता है। जादू टोनों में ये विश्वास करते हैं। और नंबर 3 महत्वपूर्ण बहुपत्नी प्रथा। ये तीन चीजें तो सभी जनजातियों की संस्कृति में आपको लिखने हैं। ये वातावरण के साथ समायोजन करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वातावरण के साथ बड़े सही तरीके से अपना समायोजन करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी एस्किमो जनजाति की, बहुत लंबी जानकारियां मैं नहीं दे पाऊंगा। पहिए विहीन गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। इसके बाद में दूसरी जो जनजाति है वो है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति की बात करेंगे अब। बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के पास में ही कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में यह जनजाति पाई जाती है। इनको वहां पर सोन, रवि
व बसारवा भी कहा जाता है। सोन, रवि व बसारवा भी कहा जाता है। ये नाटे कद के होते हैं। किस जनजाति से संबंध रखते हैं? अगर एस्किमो मंगोल प्रजाति से, तो ये निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखते हैं। नाटे कद के होते हैं, कपड़े बहुत कम पहनते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है, महिलाएं क्रॉस पहनती हैं, एप्रन डालकर क्रॉस पहनती हैं, उसी में अपने बच्चों को रखती हैं और खाने पीने की सामग्री उसी में कंदमूल फल वगैरह चुनकर रखती हैं। ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में निवास करते हैं। अब आप जानते हैं ये क्षेत्र कितना गर्म है, क्योंकि बिल्कुल विषुवत रेखा के पास में है। बहुत गर्म क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ये मरुस्थल है और मरुस्थल के अंदर झाड़ियां अधिक उगती हैं। ये तो मैंने आपको वनस्पति पढ़ाया तब बताया था कि झाड़ियां बहुत अधिक होती, तो इन झाड़ियों में ये लोग निवास करते हैं। तो खाने के लिए बस इनके पास कंदमूल फल है और भेड़ बकरियां पालते हैं, भेड़ों का ये भोजन करते हैं, मांस खाते हैं ये भी। हाँ, लेकिन ये बहुत भूखे होते हैं। एक अकेला बुशमैन आधी से ज्यादा भेड़ अकेला खा सकता है। बहुत भूखे लोग होते हैं। इसके अलावा दीमक, चींटियां, इनके अंडे इनके प्रसिद्ध भोजन हैं, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ये अपना शिकार कीचड़ में फंसाकर, गड्ढों में डालकर या फिर विषाक्त जल पिलाकर अपना शिकार करते हैं, उसी का ये भोजन करते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं। दीमक, चींटियां, इनके अंडे, यानी कुछ भी खा लेते हैं। तीर कमान, नुकीला भाला, दंड, अग्निदंड, बर्छा, ये इनके प्रमुख औजार हैं। ये लोग अंडों की खोल के आभूषण बनाते हैं, तीर कमान बनाते हैं तथा स्कर्ट आदि क्रॉप्ड वस्तुएं ये बनाते हैं। वातावरण समायोजन भी इनका बहुत अच्छा है। अपनी झोपड़ियां बनाते हैं घास फूस की, उसी में निवास करते हैं। जनजातियों के बारे में अधिक जानकारी अगर मैं दूंगा तो वीडियो लगभग 3-4 घंटे का बनेगा। छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं। इसके अलावा आपको 3 चीजें वो तो रखनी है। पितृवंशीय समाज, क्योंकि एक के बारे में पूछेगा, किसी भी जनजाति के बारे में आपसे पूछ सकता है। 3 चीज या कुछ भी संस्कृति के बारे में पूछ सकता है, तो उनकी संस्कृति भी आप आराम से बता सकते हैं। ये थी बुशमैन जनजाति। बुशमैन के बाद में आ जाते हैं भील। 2 विश्व की जनजातियां, 2 जनजातियां हम भारत की पढ़ेंगे। भारत में भील कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगर स्थानों का नाम पूछे तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जहां उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है। गुजरात में अगर पूछते हैं तो पंचमहल, बड़ोदरा में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव में, मध्य प्रदेश में झार और भभुआ, रतलाम आदि में निवास करते हैं। किस जनजाति की बात कर रहा हूं? भील जनजाति की। भील शब्द की उत्पत्ति बिल्लू से मानी गई है। बिल्लू का अर्थ होता है तीर चलाने वाला या तीरंदाज। इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से भी मानी गई है। निषाद की कहानी मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने भगवान शिव के वाहन को मार दिया था, नंदी को मार दिया था, जिसके कारण गुस्सा होकर इनको निकाल दिया था। ये गुफा में जाकर निवास करने लगे थे और फिर इनके देवी देवताओं ने इनको बचाया था। इनका भीलू का वर्णन हमारे महाभारत में देखे तो एकलव्य के रूप में नजर आता है, रामायण में देखे तो सबरी के रूप में ये भील जनजाति नजर आती है, यानी काफी प्राचीन जनजाति मानी जाती है इसको। इनका कद नाटे कद के होते हैं, काले रंग की चौड़ी नाक, आंखें लाल, रूखे बाल और इनका शरीर बड़ा सुडौल होता है, क्योंकि मेहनती होते हैं, कसरती होते हैं, इसलिए इनका शरीर सुडौल बना होता है। इसके अलावा भील जनजाति में संग्रहण करना, आखेट करना, कृषि करना ये प्रमुख हैं। भारत में आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए 80% जो भील हैं
वर्तमान में क्या करते हैं, कृषि करते हैं, कृषि पर आधारित है। 80% भील किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। 20% है वो संग्रहण वगैरह करते रहते हैं। कृषि कौन सी करते हैं, आदिम कृषि करते हैं, आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। ये कृषि के बारे में विशेष अगर पूरा पढ़ना है तो आपको किताब जरूर पढ़नी होगी, या नोट्स जो लिखवाए गए हैं उन नोट्सों को पढ़िए। जूमिंग कृषि की जाती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में किस नाम से जानी जाती है, चीमाता के नाम से जानी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में माताओं के मंदिर ज्यादातर पहाड़ों में है, तो चीमाता कहाँ, पहाड़ी में। दजिया कहाँ, मैदानी भाग में। मैदानी भाग में कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, दजिया। पहाड़ी भाग में जो ये कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं, चीमाता कहते हैं। इनके आवास घास फूस खपरेल से बने होते हैं या कच्चे मकान बनाए होते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा इनके ऊपर काफी खर्चा किया गया, जिसके कारण इनको पक्के मकान मिल गए हैं। इनके छोटे गांव को फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार की तीर बनाते हैं, हरियो और रोबदो। तीर क्या बनाते हैं, तीर, दो प्रकार की तीर बनाते हैं, हरियो और रोबदो नाम की। पक्षियों को पकड़ने के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं, फटकिया। फटकिया के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं। आपको तीर चलाने में मशहूर है। कुछ जो समृद्ध भील हैं वो आजकल बंदूक भी रखने लगे हैं। वैसे तीर से ही ये ज्यादा शिकार करते हैं। बहुत ही निशाना लगाने वाले होते हैं। 60 मीटर की दूरी तक ये निशाना अपने तीर से लगा देते हैं। इनमें पितृसत्तात्मक बहुपत्नी प्रथा, दापा प्रथा एक प्रथा प्रचलित है। इनमें दापा प्रथा, दापा प्रथा क्या है, दापा प्रथा है कि वर पक्ष को कन्या पक्ष को वर पक्ष द्वारा जो दहेज दिया जाता है। हमारे यहाँ तो कन्या दहेज लेकर आती है, लेकिन इनके यहाँ कन्या दहेज लेकर जाती है, अर्थात पत्नी तभी मिलती है जब उसका पैसा चुकाया जाता है। इनके यहाँ गोल गादेड़ो प्रथा भी है। गोल गादेड़ो प्रथा के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। गोल गादेड़ो प्रथा कौन सी है, इस प्रथा में सूरवीर द्वारा पत्नी नियुक्त चुनी जाती है। जो सबसे बलवान होता है वो किसी भी महिला से किसी भी लड़की से विवाह कर सकता है। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख नृत्य हैं घूमर, गैर। घूमर और गैर इनके प्रमुख नृत्य हैं। इनका प्रमुख मेला बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर, जहां पर भगवान शिव की ये पूजा करते हैं। बेनेश्वर इनका प्रमुख मेला है। इनका रणघोष है फायरे फायरे। ये लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो जोर से फायरे फायरे चिल्लाते हुए दौड़ते हैं, तो इनका रणघोष है फायरे फायरे। पाल का जो मुखिया होता है, बड़े गांव का जो मुखिया, उसे गमेती कहा जाता है। पाल का जो मुखिया होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, गमेती के नाम से जाना जाता है। और जो मार्गदर्शक होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है, उसे बोलावा कहा जाता है, बोलावा। तथा इनके जो कच्चे घर होते हैं उनको कू कहा जाता है, कू। झोपड़ी को कू कहा जाता है। ये थी भीलों की छोटी सी जानकारी। इसके बाद में हम चलते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत में दूसरे नंबर पर है। विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो भारतीय प्रायद्वीप में निवास करती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम तक ये जनजाति पाई जाती है।
गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। खोंडा का अर्थ है पहाड़ी, अर्थात पहाड़ों में रहने वाले। ये ज्यादातर सतपुड़ा, विंध्याचल, बस्तर पठार, इन पहाड़ों में निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि या खेत, वही बात है जो बेलों के लिए है। आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी कुछ गोंड लोग आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। ये वनों में प्राप्त उपजों का संग्रहण करते हैं, पशुपालन करते हैं तथा झूमिंग कृषि करते हैं। इनके द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि को दीपा कहा जाता है, दीपा कृषि, जिसे मध्य प्रदेश में पेंडा कृषि भी कहा जाता है, जिसे मध्य प्रदेश में पेंडा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई भी कार्यक्रम करते हैं, घर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसमें बलि देते हैं। जैसे अपना नया मकान बनाते हैं तो मुर्गे की बलि देते हैं, और बलि से जो मांस मिलता है उसको खाते हैं। अपनी बड़ी देवी के सामने ये बलि चढ़ाते हैं। गृह प्रवेश के समय भी ये बलि देते हैं, बत्तख या मुर्गे की बलि देकर ये आपस में मांस का वितरण करते हैं। शराब पीते हैं महुआ से निर्मित, और ये लोग धूम्रपान बहुत करते हैं। महिलाएं गोदना गुदवाती हैं। पितृवंशीय समाज है। सूती वस्त्र ये पहनते हैं। पुरुष धोती कमीज पहनते हैं और महिलाएं साड़ी व चोली पहनती हैं। स्त्रियां चूड़ियां व गले में काले मनकू व कोड़ियों से बना हुआ हार पहनती हैं। गोंड नंगले व पल्ली, गांव के नाम इनके नंगले कहते हैं। गांव को क्या कहते हैं? नंगले या पल्ली कहते हैं। बिलों के गांव को पाल या फला कहते हैं, इनके गांव को नंगले या पल्ली कहा जाता है। गोंड 4 वर्गों में बटे हुए हैं। कितने वर्गों में बटे हुए हैं? 4 वर्गों में बटे हुए हैं, जिन्हें सगा कहा जाता है। ये आपस में क्या बोलते हैं? सगा बोलते हैं। इनके जो मकान है वो मिट्टी के या घास फूस के बने होते हैं। गोंड जनजाति में सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, हरण विवाह है तथा विधवा विवाह प्रचलित है। इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है या मुखादम कहा जाता है। पटेल या मुखादम कहा जाता है। इनके मुखिया को पटेल या मुखादम कहा जाता है। चौकीदार को कोतवाल कहा जाता है। चौकीदार को कोतवाल कहा जाता है तथा जो इनके पंडित होते हैं उन्हें पुरोहित